बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़े थे SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी मुक्त मूलक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीनों रिएक्शन अपनी फिनिश हो गई थी। अब अपने अगली रिएक्शन पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं विलोपन फर्स्ट और विलोपन सेकंड। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो विलोपन फर्स्ट है और दूसरी क्या है? विलोपन सेकंड। विलोपन फर्स्ट एंड विलोपन सेकंड। अब देखो स्टूडेंट्स, विलोपन अभिक्रिया में खास बात आपको क्या करनी है, देखो इसमें जस्ट लाइक SN1 किसके इक्वल है? SN1। ये जस्ट लाइक SN2, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बनता था, SN1 में अल्कोहल बनता था, तो यहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। साथ में क्या बनेगा? H2, समझ रहे हो। और इसमें जस्ट लाइक क्या बनता था? OH, और यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड और साथ में H2, ठीक है। इसमें दो सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। दो सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तो देखो अपन विलोपन अभिक्रिया को अपन देखने जा रहे हैं। पहले अपन लिखेंगे विलोपन फर्स्ट। क्या लिखेंगे? विलोपन फर्स्ट। तो यहां पर लिखेंगे, जैसे एग्जांपल है इस रिएक्शन में, एक तो लेंगे अपन अल्कोहलिक केवल्स, उसमें अपन क्या ले रहे थे? जलीय केवल्स। इसमें क्या लेंगे? अल्कोहलिक केवल्स। तो देखो स्टूडेंट, एक सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, जैसे CH3X और यहां पर ले लिया हमने अल्कोहलिक केवल्स। क्या ले लिया? अल्कोहलिक केवल्स। और अल्कोहलिक केवल्स लेंगे तो देखो क्या बनेगा? CH2 CH3 और CH3 प्लस H2 प्लस KX, ये प्रोडक्ट में। ये एक सिंपल एग्जांपल है विलोपन रिएक्शन का। SN1 और SN2 से अलग देखो क्या इसमें अलग, एक तो ये है इसमें अल्कोहलिक केवल्स लिया जाता है, उसमें क्या लेते थे? एक्वस केवल्स। दूसरी बात, इसमें दो सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। दो सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट होते हैं? एक पाई बॉन्ड में। साथ में इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का मोल रिमूव होता है और साथ में KX उसके इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे अपन सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं विलोपन फर्स्ट। क्या डाल रहे हैं? विलोपन फर्स्ट। यहां लिखेंगे विलोपन फर्स्ट, हेडिंग डालें विलोपन फर्स्ट, और इसको बोल सकते हैं E1। क्या बोल सकते हैं? E1। तो देखो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में आपको क्या विलोपन, ये इसमें कोटि का जो मान है, कोटि एक होती है। कोटि कितनी होती है? एक। और अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में, ठीक है। तो देखो वेग प्रोपोर्शनल टू Rx इंटू न्यूक्लियोफाइल, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो अपन लिख सकते हैं वेग बराबर K। स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं विलोपन फर्स्ट E1। कोटि इसमें क्या है? एक है। ये कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में। तो वेग प्रोपोर्शनल टू Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। तो वेग बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? K। वेग बराबर क्या लिख सकते हैं? K लिख सकते हैं, और इनटू Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। तो कोटि क्या हो जाएगी? कोटि आपके पास कोटि हो जाएगी 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है भाई। तो इसमें कोटि का मान कितना है? सॉरी 1 प्लस इसमें 0 है, न्यूक्लियोफाइल की पावर 2। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1। तो इसमें कोटि क्या है? 1। समझ गए स्टूडेंट्स? अपन क्या करना है? विलोपन फर्स्ट में कोटि का मान 1 होता है, दो पदों में संपन्न होती है। वेग प्रोपोर्शनल टू Rx और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। तो वेग
इक्वल टू के आर एक्स की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0, तो कोटि क्या हो जाएगी 1 + 0 इक्वल टू 1। ठीक है, अब अपन देखो इसका एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे सिंपल सा एग्जांपल। यहां लिखेंगे CH3 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 और यहां लिखेंगे X और इधर लिखेंगे अपन एल्कोहलिक केओस। क्या लिखेंगे? एल्कोहलिक केओस। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस KX, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 1 इन या प्रोपिन, 2 मेथिल प्रोप 1 इन या प्रोपिन, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया? वाटर मॉलिक्यूल। समझ रहे? अब देखो इसकी क्रियाविधि लिखेंगे। यहाँ क्या लिखें? क्रियाविधि। इस रिएक्शन की क्या लिखेंगे? क्रियाविधि। तो ऐसे लिखेंगे, ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में। तो ऐसे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको देखो क्या करना है, आपके पास तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है। ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, ये हैलाइड है। और यहां लिखेंगे सलो। क्या लिखेंगे? सलो। और नीचे लिखेंगे RDS। RDS का मीनिंग स्टूडेंट मैंने बताया था। RDS क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। अब कार्बन और X में किसकी n ज्यादा है? X की ज्यादा है। तो X पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आप क्या लिख सकते हैं? CH3 और यहां लिखेंगे पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ये स्लो स्टेप है। और RDS का मतलब वेग निर्धारक पद। क्या बोलेंगे? वेग निर्धारक पद। अब देखिए यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या होता है? स्लो स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है। देखो इधर देखो, इसमें अपन क्या लिखेंगे? CH3 पॉजिटिव, CH2H और यहां लिखेंगे OH नेगेटिव। क्या लिखेंगे? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? H के साथ। और ये बॉन्ड यहां से जुड़ जाएगा। अपन लिखेंगे इसको फर्स्ट। और क्या बन जाएगा? CH3। इसको स्टूडेंट्स को नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस में क्या बच गया अपने पास? K पॉजिटिव और X नेगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? KX। समझ गए? आपके पास K पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव क्या बन गया? KX। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड स्लो स्टेप होगा और RDS होगा। और स्लो स्टेप RDS में कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की En ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और X नेगेटिव हैलाइड आयन। और कार्बोकेटाइन सेकंड स्टेप पे जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखो सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है बीटा प्रोटॉन से अटैक करेगा और बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन होगा तो अपने पास H2 निकलेगा और H2 रिमूव होते ही अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोप 1 इन, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, साथ में क्या बन जाएगा? H2O। ये थी आपकी इसकी मैकेनिज्म। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आप बताना इसमें। देखो यहां देखना, ये अपने पास कोई एग्जांपल है CH3 CH2X और यहां लिख दिया हमने एल्कोहलिक केओस। क्या लिख दिया? एल्कोहलिक केओस। अब एल्कोहलिक केओस लिखते ही आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए भाई? देखो एक प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए CH3
डबल बॉन्ड CH2, यहां लिखेंगे CH2 CH3, समझ गए। और एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और करके अपन या प्लस करके अपन लिख सकते हैं CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, ये लिखेंगे, ठीक है भाई। तो देखो आप लोग इसको पहचानो कि मुख्य प्रोडक्ट इसमें कौन सा बनेगा, मुख्य प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। ये तो मुख्य प्रोडक्ट हो गए, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। क्रियाविधि यहां लिखें, क्रियाविधि, क्रियाविधि में वो स्टेप करना पहले, यहां लिखेंगे स्लो स्टेप, स्टेप फास्ट, स्टेप फास्ट, और स्टेप फास्ट में क्या लिखेंगे, स्लो स्टेप RDS CH3 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 और CH2X, यहां लिखेंगे स्लो SLOW, नीचे क्या लिखेंगे RDS, क्या लिखेंगे RDS, RDS लिखते अपने पास क्या बचेगा CH3 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 और CH2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बन गए। अब देखो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बना है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन को अपन ऐसे लिख दें तो कोई तकलीफ है क्या? यहां लिख देता हूं मैं पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट या मेथिल शिफ्ट, यहां लिख देते हैं मेथिल शिफ्ट, क्या लिखेंगे मेथिल शिफ्ट। अब मेथिल शिफ्ट देखो कैसे होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा ना, तो आप क्या लिखेंगे इसको CH3 CH3 और आगे क्या लिखेंगे कार्बोकेटाइन और CH2 और CH3, ये बन गए कार्बोकेटाइन 3 डिग्री। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री, और ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है 1 डिग्री। और आपको मैंने बताया था SN1 इजिकल टू E1, तो SN1 में क्रियाशीलता क्रम क्या होता है 3 डिग्री मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। तो E1 में भी यही सीक्वेंस होती है, सबसे ज्यादा कौन होगा 3 डिग्री, फिर कौन होगा 2 डिग्री, फिर कौन होगा 1 डिग्री और फिर कौन होगा 0 डिग्री। अब देखो आगे इसमें क्या करना है, यहाँ आपके पास न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल कहां से आया KOH को जो ब्रेक किया K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ने की जो संभावना है, देखो एक पोजीशन तो ये है, यहां इसके साथ अटैक कर सकता है, और एक पोजीशन ये है, ये इसके साथ अटैक कर सकता है। तो इसके साथ अटैक करेगा तो ये बनेगा, और इसके साथ अटैक करेगा तो ये बनेगा, तो इसके दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है। कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है 2। एक ऊपर वाले के साथ बनाए मान लीजिए, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लिखेंगे CH2 CH3। अब देखो इसका नंबरिंग कहां से करें 1 2 3 4, 4 कार्बन है, अपन क्या लिखें 2 मेथिल ब्यूटवनीन, 2 मेथिल ब्यूटवनीन, क्या लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटवनीन। एक तो ये प्रोडक्ट बन गए, और सपोज दैट अपन प्रोटॉन का एलिमिनेट यहां से करें तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम देखो क्या होगा 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटवनीन, यहां लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटवनीन, क्या लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटवनीन, 2 मेथिल ब्यूटवनीन। अब इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है स्टूडेंट्स, ये देखना है मोर स्टेबल। आपने सेजेफ का नियम पढ़ा है, किसका नियम सेजेफ, सेजेफ का नियम। सेजेफ के नियम के अकॉर्डिंग जब किसी एल्किल हैलाइड से 2 एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें प्रतिस्थापित समूह ज्यादा हो या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा हो। आप देखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किसमें ज्यादा है, ये अपने पास एल्कीन है, ये अपने पास एल्कीन है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है 1 और 2, 2 ही ग्रुप है। इसमें देखो भाई एक तो ये हो गया 1 और ये एक हो गया 2 और ये हो गया 3,
सेजेव ने क्या कहा था, जब किसी एल्किल हैलाइड से दो एल्किन बनने की संभावना हो तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें प्रतिस्थापित समूह ज्यादा हो या सब्सिक्वेंट ग्रुप ज्यादा हो, या वह बहन अधिक स्थायी होती है जिसमें भाइयों की संख्या ज्यादा हो। ये बात अपने याद करने के तरीके से। अब देखो इसमें एक दो एल्किल समूह जुड़े, इसमें एक दो तीन जुड़े हैं, तो तीन में आप लोग ये देखेंगे ये ज्यादा स्थायी है और ये क्या है, कम स्थायी है, तो इसको लिख देंगे अधिक स्थायी, मोर स्टेबल, अधिक स्थायी। और इसको क्या लिखेंगे, कम स्थायी, कम स्थायी। समझ गए? तो ब्यूट 1 की तुलना में अधिक स्थायी है, ब्यूट 1 की तुलना में अधिक स्थायी है। किसके अकॉर्डिंग, सेजेव के नियम के अकॉर्डिंग। तो देखो आपको क्या करना है इस मैकेनिज्म में, सबसे पहले आप एल्किल हैलाइड को लोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे। कार्बोकेटाइन कितनी डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री से कितना बनाओगे, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है उसमें मेथिल शिफ्ट करोगे, और मेथिल शिफ्ट करते ही अपने पास 3 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री बनते ही आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप लगा देंगे जो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। यदि प्रोटॉन यहां से निकालें तो क्या बनेगा, 2 मेथिल ब्यूटाइन, और यदि प्रोटॉन यहां से निकालें तो क्या बनेगा, 2 मेथिल ब्यूटाइन। इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है, 2 मेथिल ब्यूटाइन। किसके नियम से, सेजेव के नियम से। और कम स्थायी कौन सा है, 2 मेथिल ब्यूटाइन। ठीक है भाई, ये थी आपकी विलोपन फर्स्ट। कौन सी रिएक्शन है ये, विलोपन सेकंड, इसको बोलते हैं E2, विलोपन सेकंड, जस्ट लाइक SN2, विलोपन सेकंड E2। तो देखो ये रिएक्शन, इसमें कोटि का मान कितना होता है, 2 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2, कोटि का मान कितना होता है, 2। और कितने पदों में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है, एक पद में। और उसमें कार्बोकेटाइन बनता था, इसमें क्या बनेगा भाई, ट्रांजिशन स्टेट। देखना यहां लिखेंगे OH नेगेटिव प्लस HCH, और यहां लिखेंगे CH2X, ये लिखिए, ठीक है। और साथ में लिखेंगे K+, क्योंकि KOH अपने पास, इसलिए K+ लिखेंगे। अब देखना स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, HO HCHC, और यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे X, यहां लिखेंगे K। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। अब संक्रमण अवस्था बनने के पश्चात संक्रमण अवस्था पुनः किसमें चल जाएगी, प्रोडक्ट में। किसमें चल जाएगी, प्रोडक्ट में। तो यहां लिखेंगे अपन, ये वो इधर शिफ्ट हो गया और ये बाहर निकल गया, तो क्या लिखेंगे, H2O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X। समझ गए? ये जो रिएक्शन है सिंपल रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट किसमें चल जाएगी, प्रोडक्ट में। ये थी आपकी विलोपन रिएक्शन, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी हैं। एडिशन रिएक्शन जिसके 3 पार्ट हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। दूसरी टाइप की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 प्रकार की रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर, ठीक है। तो और थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी है एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन रिएक्शन। ये 2 प्रकार की होती हैं, E1 एलिमिनेशन फर्स्ट और E2 एलिमिनेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।